हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड में एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आज स्टार्ट करते हैं बायोस्टैटिक्स या सांख्यिकी। बायोस्टैटिक्स क्या होती है, जैव सांख्यिकी क्या होती है, इसके बारे में आज देखते हैं। पहले देखते हैं बायोस्टैटिक्स जैव सांख्यिकी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैव सांख्यिकी क्या होती है? विभिन्न संख्याओं को तथ्यों में निरूपित कर उनका विस्तृत अध्ययन करना ही सांख्यिकी कहलाता है। अगर इन तथ्यों को जैविकी से संबंधित होती है तो उसे क्या कहते हैं? जैव सांख्यिकी कहते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। विभिन्न तथ्यों को संख्या में निरूपित कर विशद अध्ययन करना क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। अगर इन तथ्यों जो होते हैं वो संख्या में निरूपित करते हैं, इन संख्याओं और तथ्यों का अगर संबंध किससे होता है? संबंध जैविकी से होता है, तो उसे कहते हैं जैव सांख्यिकी। जैव सांख्यिकी के बारे में ये था कि जैव सांख्यिकी होती क्या है। पहले सांख्यिकी, उसके बाद जैव सांख्यिकी। विभिन्न तथ्यों को संख्या में निरूपित कर उनका विशद अध्ययन करना क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। अगर सांख्यिकी के जो संबंध है इन तथ्यों का, उनको जैविकी से संबंध होता है, तो उसे क्या कहेंगे? जैव सांख्यिकी या बायोस्टैटिक्स। अब जैव स्टैटिक्स के बारे में देख लेते हैं कि यह जैव सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी के बिना विज्ञान कैसी है? फल रहित है। सांख्यिकी के बिना विज्ञान कैसी है? फल रहित। कैसी है? फल रहित है। अगर जैव सांख्यिकी नहीं होगी, सांख्यिकी के बिना अगर सांख्यिकी नहीं होगी तो उसकी विज्ञान कैसी होगी? फल रहित होगी। तो विज्ञान के लिए सांख्यिकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और विज्ञान के सांख्यिकी कैसी है? जड़ रहित है। तो सांख्यिकी का विज्ञान में की दृष्टि से बहुत ही अत्यधिक महत्व है। अब सांख्यिकी में देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं आज। मीन, माध्य। पहला देखेंगे अपन मीन या माध्य। माध्य क्या होता है, इसमें किस तरह निकाला जाता है, कौन कौन से सूत्र इसके होते हैं, इसके क्या गुण और दोष हैं। देखते हैं मीन क्या होता है, पहले इसके बारे में अपन देखते हैं। माध्य एक ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। वह संख्या क्या कहलाती है? माध्य कहलाती है। सभी जो संख्या है उन सभी संख्याओं का योग में कुल संख्या का अगर भाग दे दिया जाता है तो जो आने वाली संख्या होती है वह क्या कहलाती है? माध्य कहलाती है। और वह सभी संख्याओं का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। माध्य एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। माध्य कहलाता है।
इसे x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या द्वारा करते हैं? x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। x बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे समांतर माध्य भी कहते हैं। अब देखते हैं इसका प्रत्यक्ष विधि में सूत्र। प्रत्यक्ष विधि में सूत्र आता है x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट ओवलेट n, अर्थात x बार बराबर सिग्मा x ओवलेट n। ये प्रत्यक्ष विधि में समानांतर माध्य का क्या है? सूत्र। इसका सूत्र है समानांतर माध्य का क्या है? सूत्र। प्रिय छात्रों, एग्जामों में या तो सूत्र पूछेगा आपसे या कोई सवाल देगा, उसका सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे प्रत्यक्ष विधि में क्या सूत्र है। तो सिग्मा x बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग ऑब्लिक कुल संख्या। ये क्या हो गया? समानांतर माध्य का सूत्र हो गया। माध्य किससे प्रेजेंट करते हैं? x बार से प्रेजेंट करते हैं। क्या समांतर माध्य क्या होता है? किससे प्रेजेंट करते हैं? प्रत्यक्ष विधि में समानांतर माध्य का सूत्र क्या है? देखते हैं इसके सवाल के बारे में। इससे पहले हम देखेंगे समानांतर माध्य के गुण एवं समानांतर माध्य के क्या देखेंगे? गुण। आदर्श माध्य के गुण। कई बार एग्जामों में इसके गुण के बारे में पूछा जाता है कि समानांतर माध्य के गुण क्या है। तो देखते हैं। इसमें पहला है स्थिर एवं स्पष्ट परिभाषा का होना आवश्यक है। परिभाषा का होना आवश्यक है। होना क्या है? आवश्यक है। पहला आदर्श गुण क्या है? आदर्श माध्य का गुण क्या है? वह स्थिर हो और स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। सभी मूल्यों पर क्या होना चाहिए? सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तीसरा इसका गुण देखते हैं। सरल एवं बोधगम्य होना चाहिए। यह सरल एवं बोधगम्य हो। ये किसके गुण है? आदर्श माध्य के गुण है। देखते हैं अगला, गणना करने में सरल होना चाहिए। गणना करने में सरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। और निदर्शन के परिवर्तनों में न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। न्यूनतम प्रभावित हो, इस तरह का सरल माध्य हुई। और लास्ट है बीजगणितीय विवेचना करना संभव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संभव होना चाहिए। ये किसके हैं? आदर्श माध्य के गुण है, जो कई बार एग्जामों में 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। सूत्र भी कई बार पूछा जाता है, कई बार सवाल भी पूछा जाता है। अब देखते हैं जड़ सांख्यिकी के जो भी सवाल आता है वो किस तरह से आता है। मान लीजिए आपसे प्रत्यक्ष विधि में क्वेश्चन दिया जाएगा। मान लीजिए 10 बछड़ों का
भार निम्न अनुसार है। इसका माध्य ज्ञात कीजिए। अब 10 बच्चों का भार क्या है देखते हैं। 41 है, 39 है, 42 है, 56 है, 49 है, 52 है, 65 है, 59 है और 50 है और 47 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बछड़ों का ये किसका है? 10 बछड़ों का भार है। बछड़ों का भार दिया गया है। इससे अपन को क्या करा रहा है? माध्य निकालना है। क्या है? माध्य ज्ञात करना है। ओके, ये एग्जाम में इस तरह सवाल पूछा जाता है। तो देखते हैं सूत्र क्या है। माध्य का सूत्र क्या है? x बार बराबर सिग्मा x ऑब्लिक n। अब सभी संख्याओं का इनमें भाग देना है, सभी का इनको टोटल करना है। इनका भार है लगभग 500। कितना है? 500। टोटल संख्या कितनी है? 10। अब 10 में इसमें भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 गई तो 50। तो सिग्मा x बार बराबर कितना है? 50 kg। कितना है? अर्थात 50 एक ऐसी संख्या है, 50 एक ऐसी संख्या है जो सभी बछड़ों के भार का प्रतिनिधित्व करती है। इसे क्या कहते हैं? समानांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। सिंपल प्रत्यक्ष विधि में पहला ये ऐसा सवाल पूछा जाता है। इसमें कहीं कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस तरह से पूछा जाता है। दूसरा आता है इसके बाद में लघु विधि। क्या आती है? लघु विधि। समानांतर माध्य। लघु विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करवा सकते हैं। कैसे है? समानांतर माध्य में लघु विधि के लिए क्या है? सूत्र क्या है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा x बराबर n। क्या होगा? सिग्मा x होगा या सिग्मा dx होगा। ये किसका है? लघु विधि के लिए समानांतर माध्य का सूत्र है। अब देखते हैं यहाँ a क्या है? कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य होता है। और सिग्मा dx क्या है? विचलन मान। अब सिग्मा dx का मान कैसे निकाला जाता है? सिग्मा dx कैसे निकाला जाता है? x माइनस a। अर्थात जो मान दिया होता है उसमें से कल्पित माध्य को घटा दिया जाता है। इस प्रकार लघु विधि द्वारा अपन माध्य ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए सवाल दिया होता है, देखते हैं। 10 वक्रों का भार निम्न प्रकार है। अभी जो सवाल आया था उसी को देखते हैं, उसी में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है, उसमें 10 वक्रों का भार है 41, 39, 42, 56, 49, 52, 62, 59, 50, 47, 59, 50 और 47। ये 10 वक्रों का क्या है? भार दिया हुआ है। और आपसे पूछेगा लघु विधि से क्या करना है? लघु विधि से माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। देखिए बहुत सिंपल है, बस सूत्र याद होना, सूत्र को अच्छे से समझो, उसके बाद सवाल दो। अपन को क्या दिया हुआ है? x। ये क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसको x क्या दिया हुआ है? 41, 39, 42, 56, 49, 52, 65, 59,
50 और 47 क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब अपन को याद करना है सिग्मा dx। क्या करना है, सिग्मा dx x माइनस a। इसमें से सर्वप्रथम क्या करते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं। किसको मानते हैं, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ज्ञात करने बीच की संख्या को लगभग अपन कल्पित माध्य मानते हैं। मान लीजिए ये, इसको अपन कल्पित माध्य मान लेते हैं। बीच में एक बीचों बीच की संख्या को क्या मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं। तो 41 माइनस 49 बराबर क्या आएगा, माइनस के 8। 39 माइनस 49 बराबर क्या आएगा, माइनस 10। 42 माइनस क्या आएगा, 49 बराबर क्या आएगा, माइनस 7। 56 माइनस इसमें से करेंगे अपन तो क्या आएगा, प्लस के 7। 49 में से 49 गए तो 0। इस प्रकार सभी संख्याओं में से कल्पित माध्य को क्या है, घटाया जाता है। क्या किया जाता है, कल्पित माध्य को घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या निकल गया, सिग्मा dx अपन निकाल लेते हैं। अब इसमें देखते हैं माइनस के कितने हैं, 8, 18 और 7 25 और माइनस के 26। माइनस के कितने हो गए, 26। अब प्लस संख्या देखते हैं, 7 3 10 और 16 26 और 1 27। कितने हो रहे हैं, 27 उपस्थित। हाँ तो देखिए माइनस का कितना आया, 27, प्लस का कितना आया, 37। तो प्लस के कितने हो गए, 10। अब इस 10 मान को क्या है, सिग्मा dx। इस मान को यहाँ इस सूत्र में रखते हैं। देखते हैं x बार बराबर कल्पित माध्य क्या है, 49 प्लस कितना है, 10। टोटल क्या है, 10। एकम 49 प्लस 1 बराबर x बार बराबर क्या आएगा, 50। सभी किसी भी विधि से निकालो, आंसर सभी में क्या आएगा, 50। अगर सवाल वही दिया है तो इस प्रकार अपन लघु विधि से समानांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।